वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, कल हमने इलेक्ट्रोस्कोप वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि कैसे हम एक इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हमने चार्ज करना सीखा था, वो प्रोसेस था इंडक्शन। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर रहे थे। अभी हमने उसी इलेक्ट्रोस्कोप को, जो कि न्यूट्रल है, उसको कंडक्शन के ज़रिए चार्ज करना सीखना है। यानी कंडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए भी हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन किसको बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस को। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे, तो जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप को हम कंडक्शन के प्रोसेस से किस तरीके से चार्ज करेंगे? लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना चाहते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे? एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ही इलेक्ट्रोस्कोप की, जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप था, उसकी डिस्क के करीब लेके आएंगे। होगा क्या कि वो नेगेटिवली चार्ज रॉड जिसको हमने टच किया है एक इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ, वो नेगेटिवली चार्ज रॉड से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप में, और उसके लीव्स डाइवर्ज होंगे। यानी कि वो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क से ट्रैवल करके, फ्लो करके उसके लीव्स तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से लीव्स फैल जाएंगे, अपनी जगह से डाइवर्ज कर जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो सेम इसी तरीके से हम पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम चार्ज की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। तो चार्जेस की डिटेक्शन के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को सबसे पहले हमने चार्ज करना है। जैसे कि हम पीछे इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के मेथड देख के आए हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज भी किया जा सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है। लेट्स सपोज हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब जब हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, तो उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, जो हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी डिस्क के करीब लेके आएंगे। ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंस है। अभी हमें नहीं पता कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। हम इसको एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लेके आए हैं, और जब हम इसको इस डिस्क के करीब लेके आएंगे, तो होगा क्या? यहाँ पे इसकी डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और लीव्स के ऊपर पॉजिटिव। रीज़न क्या है? अगर आपने जो रॉड करीब लाया हुआ था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली जो लीव्स के अंदर से नेगेटिव चार्जेस थे वो फ्लो करेंगे डिस्क की तरफ, और जो डिस्क के अंदर पॉजिटिव चार्जेस थे वो फ्लो कर जाएंगे लीव्स की तरफ। और इस वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे। रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस नीचे चले जाएंगे, और नतीजतन क्या होगा? हमारे पास लीव्स की डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था, इसके लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट थे। अब ऊपर से डिस्क्स में से भी पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करके लीव तक चले गए हैं, तो जिसकी वजह से ये जो लीव हैं इनकी डाइवर्जेंस इंक्रीज हुई है। और मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप लोगों ने याद रखना है कि डाइवर्जेंस लीव्स की जब भी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अगर हम सपोज कि यहाँ पे एक पॉजिटिव की बजाय हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाया हुआ था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। वो जो नेगेटिव चार्ज था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब हम उस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इस डिस्क के ऊपर लेके आएंगे, डिस्क के करीब लेके आएंगे, तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा डिस्क में पॉजिटिव चार्ज और नीचे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी डिस्क के अंदर से जो नेगेटिव चार्जेस थे वो फ्लो करके चले जाएंगे लीव्स में, और यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करके डिस्क में आ जाएंगे। तो नतीजा क्या होगा? लीव्स की डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी और बॉडी के ऊपर हमें पता चल जाएगा नेगेटिव चार्ज था। और इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी शिनाख्त कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारे चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे पीछे हमने देखा, हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ था। हमने सबसे पहले एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ जिस मटेरियल के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं कि वो मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर, जिस मटेरियल को आप चेक करना चाहते हैं वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, उसको एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लेके आना है, उनको कांटेक्ट में लेके आना है, यानी टच करवाना है उसके साथ। अगर तो लीव्स अपनी डाइवर्ज पोजीशन से, यानी लीव्स ऑलरेडी आपको पता है हमने पीछे पॉजिटिव चार्ज किया था, लीव्स डाइवर्ज होते हैं यानी अपनी पोजीशन से थोड़े से फैल जाते हैं। तो अगर वो डाइवर्ज पोजीशन से कोलैप्स होंगे, चेंज आएगा कुछ, तो उसका मतलब है कि जो मटेरियल हम टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगा? कंडक्टर। लेकिन अगर हम मटेरियल को एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लेके आएँ और लीव्स की डाइवर्जेंस के अंदर कोई तब्दीली ना आए, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो बॉडी अंडर टेस्ट है, वो हमारे पास इंसुलेटर है, उसके ऊपर चार्ज कंडक्शन करने की एबिलिटी प्रेजेंट नहीं है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्कोप। आपने अच्छे तरीके से टॉपिक को समझना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।